नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी की यह टेस्ट संख्या 8 है, 8वां टेस्ट सीरीज है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग सभी प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को फॉलो करिएगा। पूरे प्रश्न जो भी प्रश्न है सभी आयोग की तर्ज पे है और जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वह जो जनरल हिस्ट्री के जो 50 प्रश्न आने वाले हैं उसके लिए सीरीज चल रही है और ये सभी 50 प्रश्न हैं सामान्य अध्ययन के और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आइए सीधे शुरुआत करते हैं और परीक्षा होने तक आप हमारे साथ लगे रहिएगा। पूरी तरह से बता दूं कि ऐसी सीरीज आपको शायद ही कहीं नहीं मिलेगी जो सीरीज मैं दे रहा हूं। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर किसका संकलन आधारित है यह बताना है आपको। तो सामवेद का जो संकलन है पूरी तरह से ऋग्वेद पर आधारित है। विकल्प बी। देखिए सामवेद की जितनी ऋचाएं हैं, जितने श्लोक हैं, उसमें ज़्यादातर श्लोक जो हैं सीधे सीधे ऋग्वेद से ले लिए गए हैं, तो विकल्प बी जो है सही है। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा, बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? बोगाज कोई क्यों महत्वपूर्ण है? तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो बोगाज कोई क्यों महत्वपूर्ण है? तो विकल्प बी देखिएगा, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है, तो यही सही है बोगाज कोई के बारे में। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत आदि देवताओं का उल्लेख है, वो बहुत सारी देवियों आदि का उल्लेख है बोगाज कोई अभिलेख में, तो विकल्प बी जो है वो सही है आपका। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते हैं। निष्क नाम क्या है प्राचीन भारत में? तो निष्क नाम से जाने जाते हैं तो स्वर्ण आभूषण, सोने के आभूषण को निष्क नाम से जाना जाता है प्राचीन भारत में, तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण किस दिन प्राप्त हुआ था? तो देखिए आपको बताते हैं महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह बैसाख पूर्णिमा को हुआ था। बैसाख पूर्णिमा को उनका जन्म भी हुआ था, बैसाख पूर्णिमा को उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और बैसाख पूर्णिमा को ही वह निर्वाण को भी प्राप्त हुए थे, तो विकल्प ए जो है वह सही है आपका। बैसाख पूर्णिमा को ज्ञान जन्म और मृत्यु हुई थी, जन्म और निर्वाण दोनों हुआ था बैसाख पूर्णिमा को, तो यह बात ध्यान में रखिएगा, विकल्प ए जो है वो सही है आपका बैसाख पूर्णिमा। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है, यह शाक्य वंश से संबंधित थे, विकल्प सी जो है वो सही है। ज्ञात्रप कुल से कौन संबंधित था? तो वह भगवान महावीर थे, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो वह था सुबद्ध था, विकल्प डी जो है वह सही है, सुबद्ध था। अंतिम रूप से दीक्षित करने वाला व्यक्ति कौन था? दीक्षित होने वाला कौन व्यक्ति था? सुबद्ध, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 19 देखिएगा, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग की जो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना है वह किसका अंग है यह बताना है आप लोग को। तो इसमें विकल्प डी सही है, धर्मचक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु का, धर्मचक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु का, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 20 देखिएगा, त्रिपिटक क्या है? देखिए यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा, अष्टांगिक मार्ग का मतलब होता है कि 8 ऐसे उद्देश्य, 8 ऐसे मतलब कि एक क्या कहा जाता है प्रवचन, 8 तरह के ऐसे प्रवचन थे महात्मा बुद्ध के, 8 पंक्तियाँ थी जिसका पालन करके कोई व्यक्ति मतलब अपने निर्वाण प्राप्त कर सकता था। तो यह जो धर्मचक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु थी एक तरह से मतलब ज्ञान की विषय वस्तु थी, तो विकल्प डी जो है वह सही है। प्रश्न संख्या 20 देखिएगा, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? तो आपका त्रिपिटक जो है वह विनय पिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक, यह 3 साहित्य हैं बौद्ध साहित्य, तो विकल्प डी जो है वह सही है आपका। त्रिपिटक जो था बौद्ध साहित्य था, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भी है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, विकल्प ए जो है वो सही है। अब प्रश्न संख्या 22 पे आइएगा, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था वह ईसा पूर्व 6वीं सदी में हुआ था, विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 23, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? देखिए पांचाल की 2 राजधानियाँ थीं, एक था अहिछत्र और एक था काम्पिल्य, तो उत्तरी पांचाल की राजधानी जो थी वह अहिछत्र थी, विकल्प सी जो है सही है।
अहिच्छत्र थी। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? वह थी काम्पिल्य। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र। विकल्प सी जो है वो सही है आपका। प्रश्न संख्या 24 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं उसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वह था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की। बाद में अजातशत्रु की हत्या भी उसका पुत्र उदयन कर देता है। इसीलिए हरेंग वंश इसीलिए इस वंश के शासकों को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। और यह जो अजातशत्रु था वह किस वंश का था? हरेंग वंश का। तो विकल्प बी जो है वो सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और यह आपका 8वीं सीरीज थी। जल्द ही मैं 9वीं सीरीज में आप लोगों से मुलाकात करता हूँ। और आप लोग प्लेलिस्ट में जाएगा, प्लेलिस्ट में ही सारे वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे। और जूनियर टीचर भर्ती की जो जनरल हिस्ट्री का पोर्शन है 50 प्रश्न का जो आएगा जनरल हिस्ट्री या मतलब सामान्य अध्ययन, उसको बिल्कुल नजरअंदाज मत करिए। पूरी तरह से आयोग की तर्ज पे सारे के सारे प्रश्न दिए जा रहे हैं। परीक्षा होने तक लगातार इसे फॉलो करते रहिए, देखते रहिए। साथ ही साथ आप लोग को बता दें, अगर आप जूनियर टीचर भर्ती में 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज चाहते हैं, 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ आप लोग को मिलेगा जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री का। सिर्फ और सिर्फ जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री का 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ जिनको भी चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और यह जो 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ मिलेगा, यह जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के लिए भी और साथ ही साथ जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और यह जो 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ मिलेगी, यह आपका चार्जेबल होगा। इसका जो मूल्य होगा 250 रुपया। 250 रुपये पेमेंट करने पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ मिल जाएगी जो जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी और जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और अगर आपको टीजीटी पीजीटी पीआरटी नेट आदि की तैयारी भी करनी है, अगर उससे संबंधित भी आपको मटेरियल चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सारे के सारे मटेरियल रामबाण हैं और सारे के सारे मटेरियल चार्जेबल हैं। धन्यवाद आप लोग को।